हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन पढ़ रहे थे और कल के क्लास में मैंने आपको बोला था 10वां 11वां 12वां बना लेना, परंतु आप लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है, तो अब हमारा फर्ज बनता है भाई कि हम आपको क्या कर दे, बनवा दें। ठीक है, चलिए देखिए, तो 10वां नंबर हम आपको बनवाते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 बनवा देते हैं साझेदारी का पुनर्गठन चैप्टर से। क्या लिखा देखिए, सीता गीता और रीता, सीता गीता और रीता एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1:2:3 के अनुपात में क्या करते हैं, बांटते हैं। 31 मार्च सन 2018 को, 31 मार्च सन 2018, 31 मार्च 2018 बोलो या फिर इसको कह सकते हो 1 अप्रैल 2018, बात क्या है, एक ही है। कहता है कि उनके स्थिति विवरण में, स्थिति विवरण मतलब चिट्ठे में 60,000 का अवितरित लाभ शेष है। उनमें अवितरित लाभ शेष है, अवितरित लाभ शेष है। कितना रुपए लाभ शेष है, 60,000 रुपए अवितरित लाभ शेष है। आगे कहता है कि 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटने का निश्चय किया। मतलब भविष्य में लाभ कैसे बांटेंगे बोल रहे हैं, समान अनुपात में बांटेंगे। सो उपयुक्त व्यवहारों की जनरल प्रविष्टि कीजिए जब साझेदारों द्वारा लाभ हानि को बंद ना करने का निर्णय लिया जाए। क्या बोल रहा है, लाभ हानि खाते को बंद ना करने का निर्णय लिया जाए, निर्णय लिया जाए। अच्छा, अगर ये बोलता है कि बंद करने का निर्णय लिया जाए तो इसका मतलब क्या होता, बताओ तुम लोग। अगर इसमें ये कहता कि बंद करने का निर्णय लिया गया, इसका मतलब क्या होता है कि ये 60,000 को सभी साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट दिया गया है। अवितरित लाभ खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से, यही ना होता है गधों। ठीक है, परंतु इसमें क्या बोल रहा है कि बंद ना करने का निर्णय लिया जाए। जब बंद ना करने का निर्णय लिया जाता तो सेकंड वाला कंडीशन है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो जब बंद ना करने का निर्णय लिया जाता तो फिर इसको बिल्कुल ख्याति की तरह आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे ख्याति की तरह। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट। और हमको क्या निकालना पड़ता है, जैसे ख्याति को एडजस्ट करते हो वैसे ही निकालना पड़ेगा। क्या करोगे, नया अनुपात पुराना माइनस नया, पुराना माइनस नया। पहला आप निकालिए सीता का, तो सीता का पुराना अनुपात कितना बोलो, हाँ जी 1/6, 1 2 3 3 3 6, तो 1/6। नया अनुपात कितना, एलसीएम निकालोगे 6 आएगा, 6 का 6 का भाग दोगे कितना आया, 1 आया, 1 एकम 1 माइनस 6 का 3 के साथ भाग करोगे 2, 2 एकम 2 माइनस 1/6। माइनस में आया मतलब क्या कहलाएगा, ये प्राप्ति। इसके पश्चात गीता का निकालो, बोलो गीता का पहले कितना था, 2/6, आज कितना है 1/3। सॉल्व करो, एलसीएम निकालो 6 6 2 2, आंसर क्या आया 0/6, मतलब आंसर क्या आ गया, नील आ गया। ना तो इसने त्याग किया ना तो प्राप्त किया। अब कौन है, रीता है। तो रीता का पुराना अनुपात था 3/6 और नया अनुपात कितना है बॉस, 1/3। तो एलसीएम निकालो 6 आएगा, 6 3 माइनस 3 2 2 1 1 6 आ गया 1/6। प्लस में आया मतलब क्या आया, त्याग आया। क्या आया, त्याग अनुपात आया। ठीक है, त्याग आ गया इसका। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको सिखाया गया है, यहाँ पर क्या है, अवितरित लाभ है। कितने रुपए का लाभ है अवितरित, 60,000 का अवितरित लाभ है कि नहीं, 60,000 का अवितरित लाभ। तो बोलो बच्चों कैसे करेंगे, कौन है, सीता है यहाँ पे, तो बोलो सीता का 60,000 है, 60,000 का कितना भाग, 1/6, कितना आएगा आंसर 10,000। वैसे ही किसका, गीता का निकालने की आवश्यकता है, रीता का 60,000 आएगा ना अवितरित लाभ, कितना 1/6, बोलो कितना 10,000। बोलो किसको विकलन करूं, किसको समाकलन करूं, किसको विकलन करूं, किसको समाकलन करूं, जल्दी बोलो। हाँ, सीता को क्या करूं, विकलन करूं, ओके। और गीता को समाकलन। नहीं आया समझ में, एंट्री क्या करोगे, सीता का पूंजी खाता विकलन, सीता के पूंजी खाते से नरेशन लिखोगे अवितरित लाभ का समायोजन करने पर। इसका मतलब क्या है, बंद ना करने का निर्णय लिया गया, मतलब अवितरित को बांटा नहीं गया, बल्कि उसको आपस में लोग क्या कर लिए, पैसा ले दे के एडजस्ट कर लिए, और संचय अभी भी उतना का उतना ही रहेगा। जो भी हक है वो क्या हो गया, बदल गया। आया बात समझ में कि नहीं आया। 2 ऑप्शन था, या तो बांटो या तो मत बांटो। नहीं बांटोगे तो ऐसे बनाना है। समझ आया, प्लीज नोट करिए। चलिए बच्चा पार्टी, अब होमवर्क दे रहे हो, उसको होमवर्क बना के लाना। ठीक है, देखो होमवर्क में चेंज कर रहा हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इनका अनुपात था 2:2 मान लीजिए 1 था। ठीक है, अच्छा चलो इसको 3:2:1 कर देते हैं, ऐसा बना के लाना है। ठीक है, चलो बना के लाना।
ओके बच्चा लोग देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान देंगे आप सभी। क्या लिखा देखें, अमित, सुमित और नमित लिखा है। अमित, सुमित और नमित ये तीनों साझेदार थे जो लाभ को 3:2:1 में बांटते हैं। जो लाभ को कैसे बांटते हैं, 3:2:1 में बांटते हैं। 1 अप्रैल सन 2018 को, 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने डिसीजन लिया कि लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। लाभ हानि को कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। ओके ठीक है, बांटने दो। उक्त तिथि को उनके लाभ हानि खाते में 1,20,000 रुपये था। उक्त तिथि को बोल रहा है उनके लाभ हानि खाते में कितना रुपये था, 1,20,000। अब देखो ये लाभ हानि खाते में क्लियर किया क्या कि ये समाकलन शेष था कि विकलन शेष था। जब कुछ ना बोले तो उसको समाकलन मान के चलना, यानी लाभ मान के चलना। क्या मान के चलना, लाभ, समाकलन मान के चलना, कुछ ना बोले तो। ठीक है। और सामान्य संचय में 60,000 शेष था। सामान्य संचय में कितना शेष था, तो बताओ सामान्य संचय लाभ का आइटम है कि हानि का आइटम है, लाभ का आइटम है। ठीक, आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए और साझेदारों ने लाभ हानि व सामान्य संचय को नए लाभ हानि अनुपात में लागू करने के पूर्व बांटने का निश्चय किया। क्या बोल रहा है, देखो बांटने का निश्चय किया। समायोजन करो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, बांटने का निश्चय किया। बांटने का मतलब पुराने अनुपात में, मतलब इसको पूरा खत्म कर देंगे, आपस में बांट लेंगे। तो जब बांटते तो क्या एंट्री बनता है, कल सिखाए थे, बोलो। ये लाभ है ना, इनका शेष कौन सा शेष है, इसको क्या करना पड़ेगा, तो क्या एंट्री बनेगा, लाभ हानि खाता विकलन, सामान्य संचय खाता विकलन, ए के पूंजी खाते से, एस के पूंजी खाते से और एन के पूंजी खाते से। नाम पूरा लिखना, मेरे टाइप मत कर देना, ठीक है। समझ आया। तो बच्चा लोग 1 अप्रैल 2018 को डेट डालना और कॉलम तुम लोग खुद बनाना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंट्री। बोलो क्या एंट्री बनेगा, सब बोलो एक साथ। हाँ, जोर से आवाज नहीं आ रहा है। किससे, अमित के पूंजी खाते से, अमित के पूंजी खाते से बांट दो इनको। अमित के पूंजी खाते से, फिर सुमित के पूंजी खाते से, और फिर किससे, नमित के पूंजी खाते से, है कि नहीं। ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, अवितरित, अवितरित लाभ का, लाभ का समायोजन नहीं, अवितरित लाभ का साझेदारों के मध्य, साझेदारों के मध्य उनके पुराने अनुपात। क्या था पुराना अनुपात, 3:2:1 में विभाजन। ठीक है। तो देखो कितना कितना रुपया है, इसका है 1,20,000, इसका है कितना 60,000, कुल मिला कितना 1,80। तो देखो यार 1,80,000 को वर्किंग नोट में 1,80,000 को तीनों साझेदारों में कैसे बांटोगे, अमित में, सुमित में और नमित में किस अनुपात में बांटोगे, 3:2:1 में बांटोगे कि नहीं बांटोगे। कितना कितना बटेगा, देखो 1,80 है, दोनों का मिला के काटो कितना आएगा, 6, 3, 90,000, कितना आ जाएगा 90,000, 60,000 और फिर कितना 30,000। समझ आया कि नहीं आया, 90, 60 और 30 कितना मिलेगा, अमित को मिलेगा 90,000, इसको मिलेगा 60,000, इसको मिलेगा कितना 30,000। समझ आया आप सभी को कि नहीं आया, कोई परेशानी। ओके। परंतु इसने क्या किया, समायोजन किया। देखो इसमें क्या किया है, समायोजन लिखा। साझेदारों ने लाभ हानि और सामान्य संचय को नए लाभ हानि अनुपात में लागू होने से पूर्व बांटना निश्चित किया। ऐसे ही बांटने बोला है, मतलब बांटना है, हालांकि इसने समायोजन किया है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है इसको आपने नॉर्मल बांटने वाला बना लिया। मैं आपको होमवर्क दूंगा कि अगर इसको समायोजन करते तो कैसे बना के आते। कैसे बनाओगे समायोजन वाले में, त्याग अनुपात निकालोगे, जैसे भी सिखाए हैं, ख्याति जैसा। समायोजन में कैसे एडजस्ट करोगे, ख्याति जैसा बनेगा। चलिए नोट करिए जल्दी से। ओके बच्चा पार्टी, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप सभी। देखिए 12 क्या लिखा है, 12 में देखिए लिखा है राम व श्याम लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। राम और श्याम लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। आगे कहता है उनका लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटना निश्चय किया। 1 अप्रैल से उन्होंने 3:2 अनुपात में क्या किया, बांटना निश्चय किया। फर्म की ख्याति, जिसका पुस्तकों में कोई खाता नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं आपको, खैर अलग लिखा है। फर्म की ख्याति, इसका मतलब यह है कि खुद के द्वारा कमाई गई ख्याति है। मैंने ख्याति पढ़ाते समय आपको बताया गया था ना, ख्याति 2 प्रकार की होती है, एक खरीदी गई ख्याति और एक खुद से कमाई गई ख्याति। जो पुस्तकों में है, जो पुस्तकों में प्रदर्शित होता है उसको बोलते हैं खरीदी गई ख्याति,
और जो नॉर्मल रहता है, मतलब जो पुस्तकों में नहीं होता है, उसको बोलते हैं कमाई गई ख्याति। तो ये बोल रहा ना पुस्तकों में जिसका कोई खाता नहीं है, मतलब ये कमाई गई ख्याति। कितना दिया है? 10,000। तो ख्याति दिया है 10,000 रुपये दिया है। फिर आगे कहता है सामान्य संचय 8,000 है। सामान्य संचय कितना है? सामान्य संचय में पैसा जो है वो कितने रुपए का है? 8,000 रुपये का है। आपको क्या कहता है? देखिए आपको कहता है आप उपयुक्त संबंध में पंजी प्रविष्टि आवश्यक लेखे कीजिए। उपयुक्त के संबंध में क्या करिए? आवश्यक लेखे कीजिए। क्या इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इसको समायोजित करना है? जो सामान्य ख्याति को तो पता है क्या करना है, सामान्य संचय को समायोजित करना है या फिर बांट देना साझेदारों में, ऐसा बोला है क्या? जब कुछ ना बोले तो क्या करोगे? बांटोगे। क्या करोगे? और बांटने में क्या एंट्री बनता है सामान्य संचय का? सामान्य संचय खाता विकलन आर के पूंजी खाते से और एस के पूंजी खाते से। कौन से अनुपात में? हाँ, पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में। समझ आया? तो खैर, लेकिन ख्याति का समायोजन तो करना ही पड़ेगा। तो ख्याति का समायोजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? क्या निकालना पड़ेगा? त्याग अनुपात। बिल्कुल, तो हम लोग निकालेंगे त्याग अनुपात। क्या निकालेंगे? पुराना माइनस नया। ठीक है, पुराना माइनस नया। चलो देखो, पुराना माइनस नया करो जल्दी से। कौन कौन है? आर है, तो बोलो आर का पुराना कितना, नया कितना? कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 3 2 तिया 6, माइनस 1/10, मतलब क्या आया ये? प्राप्ति। और इसके बाद कौन है? एस है। एस का 1/2, 2/5, एलसीएम निकालो 10 आएगा। 5 एकम 5, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? प्लस में आया, क्या आया? त्याग। कोई परेशानी? तो ख्याति कितना है? हाँ जी, 10,000 ख्याति दिया हुआ है। 10,000 को चलो बांटो, पहला आर में, तो 10,000 इंटू कितना करना पड़ेगा? 1/10, कितना आएगा? 1,000। और एस का कितना करोगे? 10,000 इंटू कितना? 1/10, कितना आएगा? बोलो कौन विकलन, कौन सा माकलन? आर विकलन, क्योंकि वो प्राप्त कर रहा है और त्याग कर रहा, तो क्या हो जाएगा? समाकलन। डन। अब बच्चा लोग एंट्री क्या करोगे सुन लो, तुम ही लोग बताओ, मैं क्या बोलूँ? बोलो पहला ख्याति का एंट्री क्या करोगे? नरेशन क्या लिखोगे? ख्याति का समायोजन करने पर। ख्याति का समायोजन करने। अब सामान्य संचय की बारी आती है। सामान्य संचय क्या करोगे? क्या क्वेश्चन में बोला है कि उसको समायोजित करो? तो जब कुछ ना बोले तो क्या करना है? उसको एडजस्ट करना है। क्या करना है? सॉरी, एडजस्ट बोल रहा हूँ, बांटना है। बांटोगे तो क्या? पुराने अनुपात में। तो एंट्री क्या बनेगा? हमेशा भाई बांटते हैं जब है तो पुराने अनुपात में ही बांटते हैं। तो एंट्री क्या बनेगा इसका? सामान्य संचय खाता विकलन बात से 4,000 4,000। समझ आया? हालांकि इन जनाब के राइटर ने क्या किया है? इसको समायोजित किया है, इसको डायरेक्ट समायोजित किया है। इन्होंने क्या किया है? डायरेक्ट समायोजित किया। क्या किया इन्होंने? मतलब ऐसी त्याग अनुपात वगैरह निकाला है। और कितना गया इधर? 18,000। 10,000 और 8 18,000। तो 18,000 करे तो कितना आया? 1800। तो 1800 से विकलन समाकलन कर दिया इन्होंने। परंतु आप जब कुछ ना बोले तो बांटिए, आप समायोजन मत कीजिए। क्या करिए? बांटिए। इसको समायोजन करना है ख्याति को और उसको बांटना है। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़ जाएगा अभी एंट्री। हाँ, उसकी भी जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्री बनेगी, ये वाली और एक वाली। सामान्य संचय खाता विकलन आर के पूंजी खाते से एस के पूंजी खाते से 8,000 को 4,000 बांट देना लोगों को। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक, जब क्वेश्चन में ना बोले समायोजन करने के लिए तो बांटना ही है आप लोग को, अवितरित लाभ को हमेशा। समझ में आया? बांटना ही है। दिमाग में बैठ गया बात? ओके। अब इसके बाद देखो, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन वगैरह नहीं दिया है 13, 14, 15। तो ये क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर से नहीं आता है। ऐसा नहीं कि पुनर्मूल्यांकन नहीं आता, पुनर्मूल्यांकन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ तो हमको पढ़ना ही है। और यहाँ पर 13, 14, 15 आपको करने की जरूरत नहीं, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। इस चैप्टर से उसको डिलीट कर दीजिएगा। 12 तक ही हम लोग पढ़ाई, इसको 12 तक ही तैयारी करिए। इसमें से एग्जाम में 12 तक के ही आते हैं इसमें से। समझ आया कि नहीं आया? बाकी पुनर्मूल्यांकन हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये भी चीज़ें टॉपिक कवर हो जाएंगी। ये चीज़ भी कवर हो जाएगा जो मैंने छुड़वाया है अभी आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो आज ये चैप्टर को क्या माने हम लोग? फिनिश माने? चलिए, थैंक यू बच्चों।